नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी को एसिडिटी रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। एसिडिटी की जो समस्या है वो आम समस्या होती जा रही है। आम समस्या इसलिए होती जा रही है क्योंकि जब हम खाना खाते समय बहुत सारे लोग पानी पी लेते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं या खाना बेटाइम खाते हैं। दूसरा, एसिड की जो मात्रा है हमारे शरीर में वो बढ़ती चली जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि चल जाती है। जठराग्नि को आप ये समझ लीजिए कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि खाना पचाने के काम आता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसकी मात्रा पेट में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और जब वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारे फूड पाइप तक वो पहुंच जाती है। फूड पाइप तक पहुंचने से हमारे पूरे यहाँ पर सीने में जलन होने लगती है। सीने में जब जलन होती है तो सिर भारी भारी होने लगता है। तो साथियों, हम क्या करें जिससे कि हमारी एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? तो उसके लिए कुछ योगाभ्यास किया जा सकता है और आज मैं आपको एक प्रो टिप्स देने वाला हूं, यानी एक्यूप्रेशर का कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसका आप दबा के एसिडिटी की समस्या को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताया, जिसके शरीर में पित्त ज्यादा हो जाता है उसको एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। तो करना क्या चाहिए आपको? सुबह सुबह उठ के गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। खासतौर से चाय और कॉफी तो पीना ही नहीं चाहिए। आप केला खा ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम योगाभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। तो योगाभ्यास के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। दोपहर के खाना खाने के बाद अगर समय मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रात के खाने के बाद तो आपको जरूर बैठना ही चाहिए। और अगर नाश्ते के बाद बैठ जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, सोने पर सुहागा है। तो कैसे वज्रासन में बैठेंगे आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक करके पैर इस प्रकार से मोड़ लेना है और वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में बैठ के आराम से मुद्रा बना ले। हाँ, वायु मुद्रा बना ले। ये पहली वाली जो उंगली है वो इंडेक्स फिंगर पे लगा ले और वायु मुद्रा में बैठ जाए और आंखें बंद कर ले। लंबी गहरी सांस लेते रहे खाना खाने के बाद और धीरे धीरे करके छोड़ते रहे। इससे आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट होने लगेगा। एसिडिटी की परेशानी में बड़ा ही आराम मिलने लगेगा। तो ये तो रहा हमारा पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास आपको प्रातः काल क्या करना है, आपको पवन मुक्त आसन का अभ्यास करना है। पवन मुक्त आसन के लिए आप शवासन में इस प्रकार से आप लेट जाएंगे शवासन में और फिर एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे। राइट लेग को मोड़ा मैंने और सांस को छोड़ते हुए अपने चिन को या फॉरहेड को नीचे लगाएंगे। फिर आराम से लेट जाएंगे। दूसरे पैर से भी करेंगे, ब्रीद आउट और फिर लेट जाएंगे। याद रखिएगा, सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप पैर अपना सर नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर को ऐसे मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए और छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसा आप 5 से लेकर 10 बार तक करेंगे। फिर दोनों पैरों से भी आपको करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सीधा सांस छोड़ते हुए पास में लाए पैर को और सांस भरते हुए पैर आगे लेके चले गए। ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं। इसे करने से भी आपको एसिडिटी की समस्या में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये तो रहे 2 अभ्यास जो मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं आपको क्रिया बताऊंगा, कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा। तो मैंने बता दिया कि आपको क्या मुद्रा लगानी है, वायु मुद्रा लगानी है। दूसरी जो मुद्रा है वो अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा में आपको जो बीच की जो 2 उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और बड़ी वाली उंगली, उसको टिप ऑफ थंब पे लगाना है इस प्रकार से और बैठ जाना है। इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट तक आप रोज करिए। आपको एसिडिटी की समस्या में बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये तो रहा हमारा योगाभ्यास और हमने जो मुद्रा आपको सिखाई। अब करेंगे क्या, हम प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणायाम में आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना है। उसके लिए क्या करना होगा, लंबी सांस भरनी है लेकिन मुंह से लेनी है सांस। देखिए, दांतों को इस प्रकार कर लीजिए और सांस लीजिए। जब आप सांस लेंगे तो एकदम शीतलता आपके गले में पहुंच जाएगी। जब शीतलता आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो एसिडिटी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पित्त है उसको ये दूर कर देती है। यानी पित्तनाशक अभ्यास है ये। हाँ, इसमें क्या होता है कि सुबह सुबह करने से कभी कभी कफ भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है अनुभव के आधार पे, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा होता है उनके शरीर में कफ कम होता है। तो आप इस शीतली प्राणायाम को जरूर अभ्यास करें। इसके बाद हम करेंगे काकी मुद्रा का अभ्यास, यानी कौवे की तरह अपनी चोंच बनाएंगे इस प्रकार से और सांस लेंगे मुंह से। देखिए, धीरे धीरे करके नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर देखिए, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और मुंह से सांस को लेना है। एक बार और अभ्यास करते हैं।
बहुत अच्छा है। ऐसा अभ्यास करने से आपको लगेगा आपके शरीर में एकदम शीतलता आने लगेगी, क्योंकि हमें अपने शरीर को ठंडा रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप ठंडा रखेंगे तो हमारे अंदर जो है वो पित्त जो है कम होता चला जाएगा। और खाना जो है चबा चबा के खाना है, क्योंकि लार जो है वो क्षारीय होती है, तो खाना आपको चबा चबा के खाना है। और पानी आपको जबरदस्त अच्छे तरीके से पीना है। कितना पीना है, आज मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं पानी पीने का। मान लीजिए आपका जो वजन है वो 60 किलो है, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बचा 6 में 2 माइनस कर दीजिए, 6 में 2 घटा दीजिए, तो कितना बचा 4। तो 4 लीटर आपको पानी रोज पीना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7 में से 2 घटाइए, तो 5 किलो पानी आपको रोज पीना ही पीना है। इसे पिएंगे तो आपकी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो अब हम कार्य बताएंगे आपको एक और प्राणायाम, उसका नाम है लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही छोड़ना है। क्योंकि हमें क्या करना है, जिसको पित्त होता है उनका सूर्य तत्व जो होता है वो एकदम से हावी रहता है, यानी जो सूर्य तत्व है उनके अंदर अधिकता ज्यादा होती है, तो गर्मी शरीर में ज्यादा होती है। उसको कम करने के लिए हम चंद्र नाड़ी को सक्रिय करेंगे। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसका अभ्यास आप 11 मिनट कर सकते हैं। 7 मिनट से लेके 11 मिनट आप जरूर करिए। आप देखिएगा कि 3-4 दिन में ही आपकी जो एसिडिटी की समस्या है काफी हद तक समाप्त हो गई है। तो साथियों, ये तो रहा कुछ प्राणायाम, कुछ योग अभ्यास। अब हम लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा के एसिडिटी की समस्या को दूर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, देखिए राइट हैंड है आपका और ये है रिंग फिंगर, जहां अंगूठी पहनते हैं। इस रिंग फिंगर को तर्जनी बोलते हैं। इसको रिंग फिंगर को आप यहाँ पे लगाइए, तो जहां इस पॉइंट बनता है आपका ये वाला हथेली का ये वाला हिस्सा, उसके अंगूठे की तरफ आप आ जाइए और यहाँ पर आप हल्का हल्का प्रेशर दीजिए। देख लीजिए, यहाँ हल्का हल्का आपको प्रेशर देना है इस एरिया में। खाना खाने के बाद या 2 मिनट तो आपको जरूरी करना है, एक हाथ में और 2 मिनट दूसरे हाथ में। यहाँ पर हल्का हल्का प्रेशर देंगे तो एसिडिटी की समस्या में बड़ा जबरदस्त आपको आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलेगा, यानी पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको जरूर आराम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का प्रेशर देना है। अब इसके साथ साथ दूसरा अभ्यास क्या करना है, एक्यूप्रेशर का जो रिंग फिंगर है उसके जो ये पहला वाला जो ज्वाइंट है, इसको आप ऐसे करके खाना खाने के बाद इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, यानी इसको आप मसाज कीजिए। अगर आपको अभी हाल में ऐसी समस्या हो गई है, अगर आपकी पुरानी है, क्रोनिक है, तो आप दूसरी वाली जड़ को भी ऐसे करके घुमा सकते हैं 2 मिनट तक। तो इसको आप 2 बार कर लीजिए दिन भर में, आपको बड़ा आराम मिलने वाला है। ये तो रहा राइट हैंड का। लेफ्ट हैंड में आप वही रिंग फिंगर वाले को इसको घुमाएंगे, ऊपर वाले ज्वाइंट को, और इसके बाद इसके बीच वाले ज्वाइंट्स को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। तो ये रहा एक्यूप्रेशर का और योग अभ्यास का अभ्यास करके हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, घरेलू चिकित्सा क्या क्या किया जा सकता है एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो अगला वीडियो वो भी आने वाला है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्ते।